किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की अधिकतम उपज के लिए अभी आप क्या कर सकते हैं, हम इसके बारे में बताएंगे। और वैसे बुआई के समय क्या करना चाहिए, उसको भी हम आगे कवर करेंगे। किसान भाइयों, इस समय जो पुरानी पत्तियां हैं, जो पीली पड़ चुकी हैं, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही, इनको हटा दें। साथ ही में ऐसे सूट जो गन्ना बनने लायक नहीं, उनको हटा दें। अगर उन सूट्स को आप नहीं हटाते हैं तो जो आपके मदर सूट हैं, प्राइमरी टिलर्स हैं, उनको ये सूट नुकसान करते हैं, यानी ऐसे कर ले नुकसान करते हैं। और साथ ही में मिली बग, या आप देखेंगे कई केसेस में थ्रिप्स दिखाई पड़ेंगे, माइट्स दिखाई पड़ेंगे, उनमें लगे रहते हैं और एक तरीके से वो शेल्टर प्रदान करते हैं कीड़े मकोड़े और बीमारियों को। तो उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। ये पत्तियां हटाने के बाद क्या करनी है, बीच में बिछा देनी है। इससे फ़ायदा होगा, जो गन्ने के पास मिट्टी है, लाइन में मिट्टी है, वह बहेगी नहीं और जड़ें नहीं खुलेंगी, जिससे गन्ना हमारा ख़राब नहीं होगा। और दूसरा जो एक फ़ायदा है इस बात का, वो ये है कि ये मृदा का एरोजन नहीं होगा, जड़ें खुलेंगी नहीं तो गन्ना हमारा आगे चल कर के गिरेगा भी नहीं। किसान भाइयों, अभी बारिश के सीज़न में आप देखेंगे, जो फरवरी में गन्ना लगाया, मार्च में लगाया, अप्रैल में लगाया, बहुत टिलर्स थे। एक एक जगह पर देखे होंगे 20-20 टिलर तक। लेकिन अभी बारिश के सीज़न में जब गन्ना बनने लगता है, उसमें आप देखेंगे तो 5 टिलर्स, 6 टिलर्स बचते हैं। बाकी टिलर्स आपके ख़राब हो जाते हैं, यानी खा पी करके और वो चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, आपके खेत को नुकसान करते हैं। तो ऐसी दशा में जब भी आप गन्ने की प्लांटिंग करें तो इस बात का ध्यान रखें कि टिलर्स की जो संख्या है वो 50 से 60% ज़्यादा टिलर्स बाद में नहीं बचते हैं। तो मदर सूट की संख्या होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि 1 मीटर की कुल की लंबाई में कम से कम 3 बड डालें। अगर 6 गन्ने एक बड से बनते हैं तो 18 गन्ने बनेंगे 1 मीटर की लंबाई में। और इससे आप 180 कुंटल बीघे, या आप मोटे तौर पे कहें 900 कुंटल प्रति एकड़ की दर से भी उत्पादन ले सकते हैं। अगर गन्ने के खेत में टिलर्स की संख्या कम हो जाए तो कितनी भी आप खाद डालें, कितनी भी दवाई का स्प्रे कर लें, लेकिन गन्ने की उत्पादकता नहीं मिल सकती है। तो बुआई के समय से इस चीज़ का प्रबंधन करना है। अभी जो कर सकते हैं, टिलर्स जो बन चुके हैं ख़त्म ना होने पाए, इसके लिए हमने बताया आपको। जो ख़राब टिलर्स हैं, छोटे टिलर्स हैं, उनको निकाल दें। और ऐसे टिलर्स जो अच्छे हैं उनकी आप देखभाल करें। बीच में नाली बना दें, गन्ने की जड़ों के पास पानी चढ़ा दें, मिट्टी चढ़ा दें, जिससे बहुत देर तक पानी ना रुकने पाए। अगर पानी ज़्यादा रुकता है खेत में तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है एलिमेंट्स की, जिससे गन्ने की जड़ें ख़राब होने लगती हैं। हवा कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे जड़ें ख़राब होती हैं, गन्ना पीला पड़ने लगता है। गन्ने की बंधाई दूसरा पहलू है। जब भी बंधाई करें 80-90 सेंटीमीटर से ज़्यादा ऊपर से बंधाई ना करें। गन्ना जहाँ बन चुका वहाँ पर बंधाई करें। गन्ने की पत्तियाँ जहाँ पर से पीटी पड़ चुकी हैं वहाँ पर गन्ने की बंधाई करें। हरी पत्तियों को लपेट कर ना बांधें। हरी पत्तियों को अगर बांधते हैं तो फोटोसिंथेसिस की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, जो उसका क्वांटम है, वो एक तरीके से कम हो जाता है, जिससे जो कमज़ोर टिलर्स हैं और कई बार जो बीच में टिलर्स, अच्छे टिलर्स मदर सूट तक की सूखे हुए देखे जाते हैं। यानी बांधने की अगर थोड़ी सी गलती आप करते हैं तो इससे गन्ने की पैदावार कम हो जाती है। कम गन्नों को लेकर के बांधें। जब भी गन्ना बांधें बिल्कुल टाइट बांधें, ढीला नहीं बांधना है। और ध्यान रखें, जब दूसरी बंधाई करें तब 2 जगह जो आपने 5-5 गन्ने बांध रखे हैं उनको आपस में मिला सकते हैं। तीसरी बंधाई में कैंची बंधाई आप कर दें, जिससे गन्ना गिरने ना पाए। बारिश के सीजन में यूरिया खेत में ना डालें। अगर थ्रिप्स दिखता है तो थ्रिप्स के लिए आप स्प्रे करें इंसेक्टिसाइड का, चाहे क्विनाल्फास का आप स्प्रे कर सकते हैं, साइपरमेथ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे माइट और इसी के साथ में थ्रिप्स का प्रकोप ज़्यादा ना बढ़ने पाए। कहीं कहीं देखा गया है कि मिलीबग लगे हैं, नीचे की पत्तियां हटा दें, उससे भी मिलीबग काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। धन्यवाद।